147। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुग्रीव का राजतिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया। सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग का वर्णन किया। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार हनुमान जी समुद्र को लंघ गए और जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और फिर जिस प्रकार सीता जी को धीरज दिया, वह सब कथा कही। लंका जलाकर फिर वापस आकर श्री राम जी को जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुनाथ जी समुद्र तट पर जाकर उतरे और विभीषण जी आकर उनसे मिले। फिर पुल बांधकर वानरों की सेना को समुद्र पार करवाया। फिर राक्षसों और युद्ध का बहुत प्रकार से वर्णन किया। कुंभकर्ण, मेघनाद के संहार की कथा कही। रावण का वध और मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक का वर्णन किया। फिर सीता जी और रघुनाथ जी के मिलाप का वर्णन किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र का वर्णन किया। फिर श्री राम जी का अभिषेक कहा। सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत आनंदित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा हृदय शांत हुआ। श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधक देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। जो धूप से बिल्कुल व्याकुल हो गया हो, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे मोह नहीं हुआ होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षी राज गरुड़ जी की विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काक ब्रहुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वह मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकाभूषणी जी कहते हैं, आपको ना तो संदेह है और ना ही मोह। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है पक्षीराज। मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो है गोसाई। ये कुछ आश्चर्य नहीं है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।